इस कोविड पीरियड में हम सब ने बहुत कुछ नया सीखा है। मैंने भी बहुत सी नई चीजें सीखी हैं। उन्हीं सीखे गए टॉपिक में से एक टॉपिक आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ पर वर्कशीट के बारे में बात करने जा रही हूँ। वर्कशीट तो सभी अपने अपने तरीके से बनाते ही हैं, लेकिन मुझे जो तरीका अच्छा लगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हमें वर्कशीट बनानी होती है तो हमें टाइपिंग करनी होती है, और टाइपिंग करने के लिए अच्छी स्पीड का होना बहुत जरूरी है और मिस्टेक कम कम से कम होनी चाहिए। यदि टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है तो वर्कशीट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और गलतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। चलिए एक ऐसा तरीका देखते हैं जिसमें हम बिना टाइपिंग करे कम से कम मिस्टेक के साथ एक अच्छी वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए समझते हैं इसको एक वीडियो के साथ। राहुल सर, वीडियो प्ले करें। हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं वर्कशीट की। आइए अब हम देखते हैं कि हम बिना टाइपिंग करे कम समय में कम से कम गलतियों के साथ कैसे अच्छी वर्कशीट रेडी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। गूगल में हम गूगल डॉस पर जाएंगे। गूगल डॉस सर्च करने के बाद सबसे पहले हमारे पास गूगल डॉस फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्सनल यूज आता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक पर्सनल और दूसरा बिजनेस। हम पर्सनल पर जाएंगे, गो टू गूगल डॉस। यहाँ पर हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है और कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। हम जाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट पर। न्यू डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद हमें यहाँ पर अपनी वर्कशीट को रेडी करना है। अब हम अपनी वर्कशीट को किस तरीके से रेडी करेंगे? हमें टाइपिंग नहीं करनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बिना टाइपिंग करे हुए अपनी वर्कशीट को रेडी करेंगे। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम टूल्स पर जाएंगे। टूल्स में हमें ऑप्शन दिखाई देता है वॉइस टाइपिंग का। ये हमारा वॉइस टाइपिंग है। यहाँ पर हम इसके द्वारा हम अपनी वर्कशीट को रेडी करेंगे। हम टाइपिंग नहीं करेंगे, लेकिन वॉइस टाइपिंग के द्वारा अपनी वर्कशीट को रेडी करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी लैंग्वेज में हम अपनी वर्कशीट बनाना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में वर्कशीट बनाकर देखते हैं। उसके लिए हमें इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम अपनी वर्कशीट बनाते हैं। वर्कशीट इंग्लिश नाउन नोट write a noun on the line to complete the sentences. A was barking all night long. I had a piece of for lunch. She plays the in music class. We went to the and played football. I live in a white on Main Street. इस तरीके से हम अपनी इंग्लिश की वर्कशीट को बना सकते हैं। इसे जितना लंबा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब मैं आपको
हिंदी में वर्कशीट बना के दिखाती हूँ कि हम हिंदी में किस तरीके से वर्कशीट बनाएंगे। लैंग्वेज में जाकर हम अपनी लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे और अब हमें जो भी वर्कशीट बनानी है हिंदी में हम उसको बना सकते हैं। वर्कशीट हिंदी, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द, अर्थ, गौरव, आग्रह, खोज, पर्यावरण, संस्कृति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नागरिकों के बुरे आचरण का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वामी राम तीर्थ को किसने अच्छे फल लाकर दिए? दूसरे युवक ने कुछ दुर्लभ चित्र कहां से चुराए? युवक ने स्वामी जी को फल देकर किसका मान बढ़ाया? अपने देश का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस तरीके से हम अपनी हिंदी की वर्कशीट भी रेडी कर सकते हैं। हम इस वर्कशीट को जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ सेटिंग करेंगे, जैसे कि हमें इसका साइज बढ़ाना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है या कलर देना है। इसको हम ये कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको साइज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। और इसको अगर हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम सेंटर में ला सकते हैं। इसी तरीके से हम हिंदी की वर्कशीट में भी साइज को बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसको भी ला सकते हैं। यहाँ पर हम नंबरिंग करना चाहते हैं, इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, स्पेस देना, ये सब हम सेटिंग इसमें कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है ऑनलाइन, तो हम वो सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम दिवाली रंगोली की कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो हम वो ले सकते हैं। उस पर हम सिलेक्ट करेंगे उसको और हमें जहां भी पेस्ट करनी है वहां पर हम इंसर्ट कर देंगे।
ये देखिए, ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। अब हम इसका साइज अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। इसको छोटा कर सकते हैं, साइज को दोनों साइड से हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी वर्कशीट को बना सकते हैं। हम वर्कशीट क्या, यहाँ पर हम अपना हॉलीडे होमवर्क बना सकते हैं, या हमें कोई और असाइनमेंट बनाना है वो बना सकते हैं, हम अपने एग्जाम पेपर बना सकते हैं। हम इस तरह से कोई भी वर्कशीट रेडी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसको हम सेव किस तरीके से करें। इसको सेव करने के लिए हम फाइल पर जाएंगे। फाइल में डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड के ऑप्शन में हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट। तो हम किसी में भी इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे वर्ड में सेव करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सेव हो रहा है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने सेव किया था वो मुझे वर्ड में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी वर्कशीट रेडी कर सकते हैं, अपनी एग्जाम पेपर रेडी कर सकते हैं, हॉलीडे होमवर्क बना सकते हैं, और वो भी कम समय में और कम गलतियों के साथ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। थैंक यू राहुल सर। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप बताएंगे। अभी मैं आपको अपनी वर्कशीट को शेयर करना चाहती हूँ। राहुल सर प्लीज मुझे अलाउ करिए। ओके। यहाँ पर मैं अपनी कुछ वर्कशीट आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने बनाई है। आप देख पा रहे हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके। ये कुछ वर्कशीट हैं जो मैंने इसी तरीके से रेडी करी हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम पेपर आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे कुछ एग्जाम पेपर हैं जो मैंने रेडी करे हैं। इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट को रेडी कर सकते हैं। तो आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं इसके लिए तो प्लीज दीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू। वेल डन सपना। थैंक यू मैम। वेरी अब नाइस इसके बाद प्रेजेंटेशन। नगमा मैम आपको अपनी प्रेजेंटेशन देंगी। प्लीज नगमा मैम। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डायरेक्टर कम प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल गुड मैम, मॉर्निंग। ऑल एचओडीज एंड माय कलीग्स। जैसे कि सपना मैम ने बताया, हम सभी अपनी अपने तरीके से वर्कशीट बनाते हैं। तो आज मैं आपको मोबाइल पे वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करके वर्कशीट बनाना बताऊंगी। जैसे कि मैं मोस्टली वर्कशीट अपनी इसी पे बनाती हूँ, जिसके लिए हम ये ऑफलाइन बनाते हैं, और जो हम इसमें पिक्चर इंसर्ट करते हैं वो हम ऑलरेडी ही डाउनलोड कर लेते हैं। और सर मेरी पीपीटी एक बार शेयर कर दीजिए।
ये कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं कीबोर्ड चेंज करते हुए। अभी मैं आपको वीडियो के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट ये पीपीटी है। इसमें बोल्ड करने के लिए हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम होम पे गए हुए हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है। और ये हमने क्रॉप करके पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट पे ले आए हैं। ऐसे हमने सेकंड पिक्चर को भी इंसर्ट कर लिया है। ये एक वर्कशीट का डेमो है। सर मेरी वीडियो प्लीज प्ले कर दीजिए। आइए हम सीखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्रिएटिव वर्कशीट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले अपने मोबाइल पे वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऊपर जो प्लस का सिंबल आ रहा है उसको पे क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट को या ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें जिस भी टॉपिक पे हमें अपनी वर्कशीट बनानी है उसका टाइटल टाइप करेंगे। हमने टैप किया स्क्रीन पे तो हमारे सामने कीबोर्ड ओपन हो गया है। अभी हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो हम अपना जो भी टॉपिक है उसको टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्पर्स। अब हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है अब हमें इसे साइड बाय साइड हिंदी में भी टाइप करना है ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड बाय साइड हिंदी में भी टाइप करते रहेंगे। तो जो ये आपको इंग्लिश लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे स्पेस बार की जगह पे, इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास चेंज कीबोर्ड का ऑप्शन प्रेजेंट हो जाएगा जहाँ पे हम अपनी हिंदी भाषा को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने हिंदी कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब हम हिंदी में भी टाइप कर पाएंगे। तो अभी हमने कम्युनिटी हेल्पर्स लिखा था, अब हम इसको हिंदी में लिख देते हैं सामुदायिक सहायक। अब हमने इसको हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अब हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है इसको हमें बोल्ड करना है। तो यहाँ पे जो बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने जो अपना टेक्स्ट था उसको बोल्ड कर लिया। अब हमें इसको सेंटर में लाना है। तो हमने जो साइड में ट्रायंगल शेप में सिंबल दिख रहा है हमने उसको क्लिक किया। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करेंगे अपनी स्क्रीन को। यहाँ पे हमें अभी हमारा लेफ्ट साइड में है टेक्स्ट, अब हमें सेंटर में करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सेंटर में हो गया। अब जो हमने ये टेक्स्ट लिखा था इसको हमें बोल्ड तो हमने कर दिया है। अभी हमें इसको अगर चेंज करनी है, इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, तो यहाँ कैलिबरी बॉडी लिखा है तो हम इसके ऊपर टैप करके हमारे पास फॉन्ट स्टाइल आ जाएगी। तो इनमें से हम कोई भी फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें फॉन्ट साइज अगर चेंज करना है तो जहाँ पे ये 11 लिखा है ये फॉन्ट साइज शो करता है, तो हम इस पर टैप करेंगे तो हमें हमारे सामने फॉन्ट साइज का ऑप्शंस खुल जाएंगे। जहाँ जो भी हमें फॉन्ट साइज रखना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है तो इसको हमें थोड़ा सा बड़ा साइज में चाहिए तो हम इसको 14 सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें अभी तो हमने टॉपिक का नाम लिखा था, अब हमें फॉर एग्जांपल
मैचिंग वर्कशीट बनानी है। तो अब हम इस अपनी हेडिंग भी डालते हैं कि हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफाई एंड मैच कम्युनिटी हेल्पर्स। अब इसी हेडिंग को हम हिंदी में भी टाइप करेंगे। सामुदायिक सहायक को पहचाने और मिलान करें। अब हमने अपने हेडिंग भी डाल दी है। इसके बाद हम पिक्चर्स सेलेक्ट करेंगे। तो हमें जब हम पिक्चर्स को इंसर्ट करना है हमें, तो हम होम पे जाएंगे, ट्रायंगल वाला सिंबल को सेलेक्ट करके होम वाले जहाँ पे होम लिखा है उसको हम टैप करेंगे। फिर ये खुल जाएगा, हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जहाँ पे इंसर्ट शो हो रहा है हम इंसर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे अगर हमें ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है या टेबल इंसर्ट करना है। अभी हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट कैमरे से अगर कोई पिक्चर क्लिक करनी है वो कैमरे पे जाके क्लिक करेंगे, और ऑलरेडी हमारे फ़ोन में डाउनलोड है तो हम फोटोज पे क्लिक करके जिस भी फोल्डर में हमारी पिक्चर्स है वो ओपन कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डाउनलोड्स में मेरी इमेजेस हैं, मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, तो हम वहाँ पे जाके अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके सामने क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्रॉप सेलेक्ट करके अपनी पिक्चर को अकॉर्डिंगली क्रॉप कर लेंगे। हमने पिक्चर क्रॉप कर ली है। अब इसको हम साइज हमें छोटा करना है। इसको टच करके हम ये मोबाइल पे बनाई है तो टच स्क्रीन होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है पिक्चर को एडजस्ट करने में। हमने इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है, जिस भी साइज में हमें ये चाहिए। अब हम फिर से होम पे जाके इंसर्ट पे जाके सेकंड पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमें साथ में रखनी है, जिस भी फोल्डर में होगी। फिर से आप क्रॉप कर लेंगे अगर आपको लग रहा है थोड़ा छोटा आपको चाहिए, या फिर अगर पिक्चर का साइज आपके अकॉर्डिंग है डॉक्यूमेंट के, तो आप उसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। हमने इसको क्रॉप कर लिया। फिर से हम इस इमेज को छोटा कर देंगे।
फिर से थर्ड पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हमने हेडिंग में डाला हुआ है, हमें मैचिंग वर्कशीट बनानी है। तो हमने जो ये 3 पिक्चर्स अब इंसर्ट किए, इन्हीं को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। लॉन्ग प्रेस करके इसको पेस्ट भी कर देते हैं साथ के साथ। लॉन्ग प्रेस स्क्रीन पे करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब पिक्चर्स आ गई है, अब हम इन्हें एडजस्ट कर देंगे जहाँ भी हमें इनको लगाना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारी मैचिंग वर्कशीट रेडी हो गई है। इसी तरह से हम अपनी बाकी वर्कशीट को भी रेडी कर सकते हैं। सर आप मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ कर दीजिए प्लीज। ये एक वर्कशीट का डेमो था। मैं अब जैसे मेरी बाकी वर्कशीट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ओके सर। मोबाइल पे ये आपको वर्कशीट दिख रही है? जी मैम दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये सारी वर्कशीट मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे मोबाइल पे ही बनाई हुई है। जैसे कि इसमें हमने क्वेश्चन आंसर टाइप में बनाई हुई है, और इस वाली वर्कशीट में मैंने टेबल को इंसर्ट करके बनाया है। यहाँ पे फिलअप्स के टाइप बनाया है। तो हम मोबाइल पे भी बहुत अच्छी क्रिएटिव वर्कशीट बना सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने फिर से इंसर्ट टेबल करके बनाई हुई है वर्कशीट। इंग्लिश की वर्कशीट्स है हमारी। ये कंप्यूटर वर्कशीट्स हैं।
ये हिंदी की वर्कशीट है। इसी तरह हम क्वेश्चन पेपर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर शो करती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है विथ पिक्चर्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हमने क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं। तो इसी तरह हम वर्ड पे अपनी काफी सारी वर्कशीट बना सकते हैं मोबाइल पे ही। थैंक यू वॉचिंग माय सेशन। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी पसंद आई हो। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप में से कोई कुछ सजेशन या कुछ चीज ज्वाइन कर इसमें ऐड करना चाहता है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। Okay, Nagma, I just want to say one thing कि when you were teaching, so at that time in fact मैंने भी अपना मोबाइल खोल लिया और वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के मैंने भी आपने जो पढ़ाया उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश की और मैंने एक छोटा सा हैप्पी लोहड़ी का ये भी आइकॉन बना डाला इसमें। अरे वाह मैम। learned कि आई जस्ट वांट टू से कि पहले अगर कोई टीचर ये बोलेंगे कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, सो आज आप लोगों ने हमारे लिए इतना इजी कर दिया है कि सिर्फ लैपटॉप अगर नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट मोबाइल है। मुझे मोबाइल पे यूज करना नहीं आता था, एंड बिकॉज यू टॉट अस, सो टुडे आई ट्राइड दिस आल्सो एंड आई हैव गॉट दिस। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। Thank you for teaching us. It's my pleasure मैम। सेम सपना मैम, सेम विथ यू ऑल्सो। एंड नॉट ओनली दैट, जो वर्ड आपने जो बताया तो इसमें मैंने एक माइक का ऑप्शन भी देखा था, तो माइक का ऑप्शन भी मैंने दबा के उस पे मैंने कम्युनिटी हेल्पर जैसे आप बोलते गए मैं उसको फॉलो करती गई। यस मैम, यस मैम, यस मैम। टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो वॉइस के साथ यस मैम, उसमें ऑटोमेटिक भी होता है। हाँ, वॉइस के साथ भी होता है। हेलो। यस मैम। जी, नगमा मैम की अभी देखी मैंने पूरी प्रेजेंटेशन। इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू मैम। नाइस एफर्ट्स नगमा, वेल डन। थैंक यू मैम। और किसी की कुछ सजेशंस हैं? किसी को कुछ ऐड करना हो इसमें प्लीज। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू से कि आज जो हमने सीखा है, आई थिंक एवरीबडी शुड अप्लाई एंड शुड लर्न दिस थिंग। मतलब अपने मोबाइल पे लैपटॉप नहीं कि आज हमने मोबाइल भी सीखा कि हमें कैसे काम करना है। सो आई थिंक अब हमारे पास कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम वर्कशीट्स नहीं तैयार कर सकते हैं या कुछ कर नहीं सकते हैं। आज हमारा एक बड़ा सा एक प्रॉब्लम जो है काफी सॉल्व हो गया हम लोगों को। अब हमारे पास बाहर से फैकल्टी बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद के रिसोर्स पर्संस हैं, जो कि किसी को भी हेल्प हो तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट कि हमारे खुद के रिसोर्स पर्सन हैं जो अपनी टीम को हेल्प कर सकते हैं। और ये इनसेट का जो पर्पस था वो ये है कि एक स्किल जो एक के पास है वो सबको सिखाई जाए, सब लोग लर्न करें और फिर उसको यूज भी करें। तो अब आने वाले जो वीक्स में जो भी आप काम करेंगे उसमें प्लीज इन सारे स्किल्स को यूज करके थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करिए अपने अपने प्रेजेंटेशंस, अपनी एक्टिविटीज, अपने वीडियोस जो आप बच्चों के लिए बनाते हैं। यस मैम, इस बीच में हमने बहुत कुछ ट्राई करा। कुछ हमने जो ट्राई करा वो उसमें हम अप्रोप्रिएट नहीं कर पाए, तो बहुत टर्लिंग हमने की है। वर्कशीट में भी हमने बहुत लर्निंग की है। एग्जाम पहले हम स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करते थे, हम सिर्फ पेपर और पेन से ही काम करते थे। और इनफैक्ट मेरा 5 साल से लैपटॉप ऐसे का ऐसे ही रखा था, जो मेरा इस कोविड पीरियड में बहुत यूज हुआ है और आज मैं उसके बिना काम नहीं कर पा रही हूँ। पैसा वसूल। यस मैम। पहले मैं भी लैपटॉप पे ही वर्कशीट बनाती थी, बट अब मोबाइल पे मैंने बनाना सीखा।
हैबिचुअल नहीं थे और हमें ना इतनी नीड थी कि हम उसको यूज कर सकें, लेकिन अब जो है मोबाइल और लैपटॉप दोनों के साथ हमें वर्क करना पड़ता है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मतलब हम हमारे वर्क में हमें खुद लग रहा है कि हम बहुत अच्छा वर्क कर पा रहे हैं, तो लर्निंग तो बहुत हुई है। यस। और कोई सजेशंस? राहुल सर, ये आज जो सेशन है और कल का यूट्यूब वाला जो सेशन था, क्या हम इनको टीचिंग स्टाफ में शेयर कर सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग को, सो दैट मतलब अगर कोई कर सकते हैं तो सर प्लीज करिएगा, सो दैट हम इसको एज अ रेफरेंस के लिए अपने पास रखें। थोड़ा सा बिगनिंग स्टार्ट करेंगे इसके साथ अपनी, बाकी फिर जिसको जो डिफिकल्टीज या कुछ आती रहेंगी वो हम लोग पूछते रहेंगे एक दूसरे से। Sure. Thank you, sir. Anybody wants to ask any question? Okay. Then shall we end our session today? यस मैम। श्योर। Okay. Thank you so much. बहुत अच्छी लर्निंग हुई आज हमारी। आई होप कि हम इसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे और ज्यादा सीखेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो यस मैम। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।